आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट सरमद हफीज साहब। सर, खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, जानना चाहूँगा इस साल जो विंटर सपोर्ट्स एक्टिविटी गुलमर्ग के अंदर देखने को मिली है, पूरी मुल्क भर से लोगों ने तारीफ़ की है। और सर, समर सपोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से क्या कुछ प्लान है, उस हवाले से हमें बताइएगा। जी देखिए, जो विंटर, जहाँ तक पहले मैं विंटर की बात करूँ, जो विंटर हमारे यहाँ खेलो इंडिया गेम्स हुई है, लगातार चौथी बार खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को अवार्ड की गई। और जम्मू कश्मीर हैज़ इमर्ज्ड एज द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। बहुत सक्सेसफुली ये गेम्स कंडक्ट हुई और हमारी उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम खेलो इंडिया गेम्स जो है यहीं हमारे गुलमर्ग में करें, विच इज़ द फाइनेस्ट स्की रिजॉर्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली द फाइनेस्ट इन द कंट्री। इस खेलो इंडिया गेम से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत हमारी अपनी इम्प्रूवमेंट हुई है। आज हमारे एथलीट्स जो हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, हमारी फैसिलिटीज़ बेटर हुई हैं और बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मदद से हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन स्कीइंग जो है वो भी जो है गुलमर्ग में इस्टेब्लिश होगी। जहाँ तक समर का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है हर जगह खेला जा रहा है। सरकार ने, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की प्रायोरिटी रही है स्पोर्ट्स, और आपने देखा कि पिछले 3-4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इनफैक्ट किसी भी जगह इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना जितना जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। चाहे हम पंचायत प्लेग्राउंड्स की बात करें, हर पंचायत में कोशिश की गई कि एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने, एक कोई ऐसी चीज़ बने, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे जहाँ पे जगह नहीं है कोई एक छोटा कोर्ट बने या कुछ बने। ये हर पंचायत से शुरू होके हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे ब्लॉक लेवल पे और हमारे जो ख़ासकर दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आज तक नहीं देखी थी, जैसे हमारे फ्लडलिट स्टेडियम्स हैं। मोर देन 60 स्टेडियम्स एंड प्ले फील्ड्स आर फ्लडलिट, जहाँ हमारे बच्चे जो हैं शाम के वक्त और रात के वक्त भी खेल सकते हैं। अभी आपने अगर बच्चों से बात करें, मेरे पास परसों फुटबॉलर्स आए थे या बाकी लोग जो है अलग अलग स्पोर्ट्स के लोग आए थे, और उनका यही कहना था कि फ्लडलिट स्टेडियम जब वो बाहर कहीं जाते थे कंपटीशन में और वहाँ उनको खेलना पड़ता था, तो उनको ये एक्सपोजर नहीं था कि उन्होंने फ्लडलिट स्टेडियम के अंडर, फ्लाई लाइट्स के अंडर खेला हो। और आज आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम दैट दे हैव बीन प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा कई ऐसे सिंथेटिक टर्फ्स हैं, हमारे सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ्स हैं, हमारे एस्ट्रो टर्फ्स हैं। सिर्फ शहर में नहीं, सिर्फ टाउन्स पे नहीं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में भी ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम जो टैलेंट है, स्पोर्टिंग टैलेंट है, उसको हम स्पॉट करें। We don't look for it in the cities, but we look for it in far-flung areas, because real talent lies in the villages, real talent lies in the rural areas, और उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सर, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से हमें बताइएगा, क्या कुछ प्लान है इस साल के लिए। देखिए, जहाँ तक वाटर स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कई ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो विच मेक अस एन आइडियल प्लेस फॉर वाटर स्पोर्ट्स ऑल्सो। हमारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का जो सेंटर है वो 2 हमारे यूटी में जो है हमने बनाए हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक तो हमारा यहाँ डल लेक में है, नेहरू पार्क में, और दूसरा बसोली में जो है अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश हमारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट जो है, चाहे वो कयाक्स हों, कनोज़ हों, वो वहाँ पे हमारे पास हैं, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। और आपको जान के खुशी होगी कि विद इन अ मंथ वी आर होस्टिंग अ वेरी बिग वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसमें हमारी नेशनल लेवल से कई टीम्स आएंगी, जिसमें कयाकिंग, कनोइंग और एक बाकी वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे। इसके अलावा ड्रैगन बोट जो है उसका नेशनल भी है, वो भी यहाँ होगा। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है दैट हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप। अब सिर्फ डल लेक में महदूद नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको मानसबल लेक में ले जाएं, वुलर लेक में ले जाएं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि बसोली में देयर इज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन वाटर स्पोर्ट्स। तो वाटर स्पोर्ट्स में हमने बहुत मेडल्स भी जीते हैं। इनफैक्ट हमारे जो बच्चे हैं वाटर स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे, वेल ट्रेंड हैं, एंड दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स एट द नेशनल लेवल एज वेल। सर, पिछले साल यहाँ पर लेजेंड्स लीग खेला गया था जम्मू के अंदर। पूरे मुल्क भर से जो खिलाड़ी है क्रिकेट खेलने वाले, वो यहाँ पर जम्मू में पहुँचे थे। कैन वी विटनेस कश्मीर वैली दिस ईयर? देखिए, व्हाई नॉट, वी हैव ऑल द राइट फैसिलिटीज
फैसिलिटीज़ फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट। जहाँ तक लेजेंड्स लीग का ताल्लुक है, दैट वाज आई थिंक अ ग्रेट इवेंट जो जम्मू में हुआ, क्योंकि जम्मू में वी हैव अ ट्रूली इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट स्टेडियम जो हमारा है, जो हमारा एमए स्टेडियम है, वो भी हमारा अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अपग्रेड हुआ था और वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसमें लेजेंड्स लीग हुई और उसमें कई ऐसे प्लेयर्स जिनका हमने सिर्फ नाम सुना था, जो इंटरनेशनली नोन नेम्स थे, उन्होंने वहाँ पे खेला। वो हमारे अपने प्लेयर्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहे और हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर यहाँ पे भी रहे। क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द BCCA एंड द JKCA, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि हम भी क्रिकेट में बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ग्राउंड्स प्रोवाइड करें और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे लेजेंड्स लीग जैसे गेम्स और उससे भी जो बेहतर इंटरनेशनल गेम्स हों, सिर्फ क्रिकेट में नहीं लेकिन बाकी चीज़ों में भी हों। सर इस साल कितनी जो प्ले ग्राउंड है इंट्रोड्यूस किए गए हैं कश्मीर के अंदर? देखिए, कई प्ले ग्राउंड्स बने, जैसा मैंने आपको कहा हमारी कोशिश रही कि हर पंचायत में एक एक प्लेइंग फैसिलिटी हो। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में हम प्ले ग्राउंड्स बनाएं और बहुत सारी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर देयर वर मोर देन 400 प्ले ग्राउंड्स जो हमारे बने थे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि हम रूरल एरियाज़ में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो ले गए हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ सिर्फ एक एस्ट्रोटर्फ हुआ करता था जो हक्कू स्टेडियम में जम्मू में था। अब हमारा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है वो पुंछ में भी है, क्योंकि हमारे पुंछ के बच्चे जो है हॉकी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। सिमिलरली पुलवामा में एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है वहाँ बनाया गया है। जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है तो आपने देखा कि कितने फुटबॉल टर्फ्स जो हैं वो बन रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक टर्फ था जो TRC का टर्फ था, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग रीलेड, लेकिन उसके साथ साथ कई और ऐसे फुटबॉल टर्फ हमारे जो हैं वो बन रहे हैं। या हमारे पोलो ग्राउंड के साथ एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बना है। हमारे पास एथलेटिक्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स जो हैं ट्रूली इंटरनेशनल क्वालिटी, एक हमारा सोपोर में जो है वो बन रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने एक बनाया। इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक खेल गांव जो हमने नगरोटा में बनाया है, वहाँ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है बनाया है एंड इट्स द फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह बाकी एरियाज़ में भी हमने ऐसे फील्ड्स बनाए हैं। जहाँ तक बाकी स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, इंडोर स्टेडियम्स जो हैं हमारे पास, वी हैव मोर देन 32 इंडोर स्टेडियम्स नाउ। जहां हमारे पास सिर्फ 2 इंडोर स्टेडियम होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में वी गॉट एटलीस्ट 1 इंडोर स्टेडियम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ का जो इंडोर स्टेडियम है श्रीनगर का और जम्मू का, इनको अपग्रेड किया गया है एंड इट इज़ ट्रूली अ फैंटास्टिक फैसिलिटी। कई नेशनल गेम्स जो हैं वो हम यहाँ खेली गई। अभी रिसेंटली जम्मू में भी हमारे जिमनास्टिक्स के नेशनल हुए, हमारे टेबल टेनिस का नेशनल हुआ, यहाँ कश्मीर में कई नेशनल गेम्स हुई। और इस साल आप समर के प्लान की बात कर रहे थे तो हमारी कोशिश है दैट वी होल्ड मोर देन 20 नेशनल गेम्स हियर। पिछले साल आपने सुना होगा, आपने कवर भी किया होगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के डायरेक्शंस पे हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल गेम्स जो हैं, नेशनल स्कूल गेम्स अंडर SGFI, उनको भी होस्ट करें। पिछले साल हमने 6 स्कूल गेम्स यहाँ पे होस्ट की और जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है, फुटबॉल में वी इमर्ज्ड एज द चैम्पियंस इन द कंट्री, वी वर द बेस्ट इन द कंट्री। और हमने ये SGFI का जो है गोल्ड जो है उसमें फ़ुटबॉल में जीता। सिमिलरली फेंसिंग में हमने ब्रॉन्ज़ जीता। हमारे बच्चे जो हैं कई मेडल्स ले रहे हैं, कई इंटरनेशनल, चाहे वो हमारे मार्शल आर्ट्स हों, चाहे कोई और स्पोर्ट हो हमारा, जैसे जिमनास्टिक्स है, रोलर स्केटिंग है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब हमारे बच्चे जो है, चाहे वुशु हो, कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो एक्सेल कर रहे हैं। सर आखिर में सर ये मुझे बताइएगा, जो सपोर्ट्स इक्विपमेंट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर? डिटेल्स जो हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स काउंसिल। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और कहूँ कि हमारा एक वाहिद ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहाँ पे हमारे 100 खेलो इंडिया सेंटर्स हमें अवार्ड किए गए, जिसमें हमारे इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में 5 खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं अवार्ड किए गए। बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आई एम ग्रेटफुल टू द मिनिस्ट्री फॉर हैविंग रिपोज्ड फेथ इन अस कि उन्होंने हमें 5 खेलो इंडिया सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए, जहां हमारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वही मेंटोर्स हैं, वही वहां पे बच्चों को सिखाते हैं। और अब उससे ये फ़ायदा मिला है कि अलग अलग स्पोर्ट में हमारे गांव से, दूर दराज इलाकों से जहां पे ये खेलो इंडिया सेंटर्स में ट्रेनिंग हो रही है, वहां से बच्चे इमर्ज हो रहे हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं। आपने इक्विपमेंट की बात की,
तो खेलो इंडिया सेंटर्स में हर जगह जो स्कीम में प्रोवाइडेड है, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन बच्चों को इक्विपमेंट और गेयर भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर गेयर प्रोवाइड करते हैं और वो सब सेंटर्स में प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा भी जहाँ तक हमारा दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, उसने भी जो एट द स्कूल लेवल स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारी गेम्स जो होती हैं, पहले जोनल लेवल गेम्स होती हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स होती हैं, देन वी हैव द डिविजनल लेवल गेम्स एंड आफ्टर दैट वी हैव द यूटी लेवल गेम्स। और वहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कुछ साल पहले हमारे अपने अंडर आर ओन फंडिंग स्कीम वी वर एबल टू गेट 500 टेबल टेनिस टेबल्स जो अलग अलग स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जहाँ आज तक कभी ये नहीं प्रोवाइड किए गए थे। सिमिलरली जो बाकी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि डिमांड जो है इट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक आजकल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहता है। विमेन स्पोर्ट जो है वो बहुत ही बड़े तरीके से उभर के आ रही है। अगर हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन्स या जितने बच्चे खेलते हैं उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ देम आर गर्ल्स। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे पैरा स्पोर्ट्स की मैं अगर बात करूं तो पैरा स्पोर्ट्स में भी हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने अभी शीतल देवी का भी नाम सुना होगा। अभी हमारे दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल में पैरा स्पोर्ट्स में जो है उसमें भी एक्सेल किया है। हमने कोशिश की कि ये स्पोर्ट्स जो है ये महदूद ना रहे ओनली फॉर यंगस्टर्स, लेकिन हमने इसमें जो ओल्डर पीपल है, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए भी कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो है वो शुरू की है। हमारी कोशिश है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी, हम चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें, प्ले फील्ड में निकलें, और ख़ासकर हमारे बच्चों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे प्ले स्पोर्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे हैव एन एक्टिविटी लाइक दिस। खासकर जो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ पे अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे सिर्फ सामने अपने इंटरनेट पे और फ़ोनों पे लगे रहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कम आउट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, जिससे बहुत कुछ सीख मिलती है। यू आर एबल टू लर्न हाउ टू प्ले एज अ टीम, यू आर एबल टू लर्न डिसिप्लिन, यू आर एबल टू लर्न हाउ टू बी प्ले विद इन द रूल्स, मेक फ्रेंड्स। और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो स्पोर्ट्स है, जो सिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है आजकल के ज़माने में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ गुड पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट गुड मार्क्स, बट वी आर एबल टू फेस द टफ वर्ल्ड दैट वी हैव आउटसाइड व्हेन यू गो आउट एंड वर्क इन द मार्केट, व्हेन यू वर्क एंड व्हेन यू मीट पीपल, एंड टू बी सक्सेसफुल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं इम्प्लोर करता हूँ, और सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड मैं लोगों से अपील करता हूँ, और ख़ासकर जो हमारे पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो खिलाएं। आजकल स्पोर्ट्स जो है एज अ प्रोफेशन जो है वो भी खेला जाता है, आप जानते हैं। नाउ देयर इज़ मनी इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। अगर हमारे बच्चे एक्सेल करें किसी भी स्पोर्ट में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो अब फुटबॉल हो, हमारा फुटबॉल वी आर डूइंग वंडरफुली वेल। हमारे यहाँ पे फुटबॉल की जो एकेडमीज़ हैं, जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल चला रहा है, दे हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अभी जो ब्लू कब्स का एक हमें वहाँ पे अब ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ ब्लू कब एकेडमी ऑल्सो, जहाँ पे हमें उनसे सपोर्ट भी मिलेगा। नेशनल टीम जो है, इंडिया की टीम जो अंडर 17 है, लास्ट ईयर उसका कैंप यहाँ हुआ सैफ गेम्स का। इस साल हम फिर उसका कैंप यहाँ करने जा रहे हैं। हमारे जो कोचेज़ हैं दे आर नाउ एट रिकग्नाइज्ड एट द नेशनल लेवल। इनफैक्ट वन ऑफ आवर कोचेज़ इज़ द नेशनल कोच फॉर द इंडियन टीम ऑल्सो फॉर अंडर 17। सम ऑफ आवर प्लेयर्स हु वर हियर अभी फुटबॉल में, दे हैव मेड इट टू द हाईएस्ट लीग इन फुटबॉल। जैसे IPL है क्रिकेट में, वैसे जो हमारा आई लीग है, और ऊपर हमारी जो बाकी लीग्स हैं फुटबॉल की, वो भी खेल रहे हैं। अलग अलग टीम्स में खेल रहे हैं, जो जिनका हमने सिर्फ पहले नाम सुना था, मोहन बगान का या गोवा की टीम का। मोहम्मदन स्पोर्टिंग में हमारे कोच जो हैं वो वहाँ पे कोच कर रहे थे। तो आई थिंक ओवरऑल काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि हम इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस सम वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कहने से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।